नमस्कार, मैं साक्षी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एक बार फिर से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। मौका था बिहार के एक चुनावी सभा का, जहां राहुल गांधी ने न सिर्फ मोदी सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठाए, बल्कि अपने खास अंदाज में जाति जनगणना, बेरोजगारी और अडानी अंबानी पर सरकार की नीतियों को लेकर तीखी टिप्पणी की। राहुल गांधी ने अपनी स्पीच की शुरुआत में ही कहा, देश की सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ सिर्फ कुछ गिने चुने उद्योगपतियों के लिए सरकार चलाई जा रही है। उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाया कि वो सिर्फ अडानी और अंबानी जैसे कारोबारियों के लिए फैसले लेते हैं और आम जनता, किसान, नौजवान को दरकिनार कर दिया गया है। राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया। उन्होंने कहा कि देश में जब तक हर वर्ग, हर जाति की सही गिनती नहीं होगी, तब तक सामाजिक न्याय अधूरा रहेगा। उन्होंने मोदी सरकार से सवाल किया, आपने 10 साल से सरकार चला ली, लेकिन एक बार भी ओबीसी, एससी, एसटी की जनसंख्या क्यों नहीं गिनी? उन्होंने मोदी सरकार की अग्निपथ योजना पर भी तीखा प्रहार किया और कहा कि ये योजना देश के युवाओं के साथ धोखा है। राहुल बोले, पहले युवा सेना में जाकर देश सेवा करते थे और पूरी उम्र सम्मान से जीते थे, लेकिन अब उन्हें 4 साल के बाद बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। राहुल गांधी ने बिहार की धरती से विपक्षी एकता की भी बात की। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन देश को एक नई दिशा देगा और इस बार जनता झूठे वादों और विज्ञापन की राजनीति से तंग आ चुकी है। उन्होंने अपने भाषण में कई बार ये दोहराया कि ये लड़ाई दो विचारधाराओं की है, एक वो जो सिर्फ अमीरों की सुनती है और एक वो जो सबकी बात करती है। सभा में भारी भीड़ मौजूद थी और हर मुद्दे पर राहुल के बयानों का जोरदार समर्थन मिला। लोग न्याय चाहिए, रोजगार चाहिए, अडानी राज नहीं चलेगा जैसे नारों से माहौल को पूरी तरह चुनावी रंग में रंग चुके थे। अब सवाल ये उठता है, क्या राहुल गांधी की ये रणनीति बिहार जैसे राज्य में असर डालेगी? क्या जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे मोदी सरकार को घेरने में सफल होंगे, या फिर मोदी सरकार अपने विकास के दावों से इन हमलों का जवाब दे पाएगी?